हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे रिलीफ लेयर्स को, क्योंकि आर्ट कैम में मॉडलिंग करने के लिए ये रिलीफ लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये वेक्टर लेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों ये वेक्टर लेयर और रिलीफ लेयर दोनों में फ़र्क भी होता है। दोनों का वर्क, दोनों में काम करने का तरीका अलग अलग होता है। जब हम लोग आर्ट कैम में मॉडलिंग करेंगे तो उसमें ये रिलीफ लेयर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आर्ट कैम में दो तरह का रिलीफ लेयर मिलता है। पहला होता है यहाँ पे फ्रंट रिलीफ और दूसरा होता है बैक रिलीफ। तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे फ्रंट रिलीफ पे ही काम करने वाले हैं। बैक रिलीफ यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। दोनों का ऑप्शन यहाँ पे सेम होता है, बस फ़र्क ये होता है कि फ्रंट रिलीफ आपका फ्रंट होता है। जैसे हमारा ये मॉडल है, अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो ये फ्रंट हो गया और इसका बैक साइड इस तरह से, ये बैक साइड इसका बैक हो गया। तो इसीलिए फ्रंट रिलीफ फ्रंट हो गया, बैक रिलीफ बैक हो गया। ठीक है, बस इसमें इतना ही फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हम लोगों का काम यहाँ पे फ्रंट रिलीफ पे ही होने वाला है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ फ्रंट रिलीफ ही बताऊँगा। 3D में काम करने के लिए सबसे पहले आपको इसका रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ कर लेना है, क्योंकि जब आप लोग मॉडलिंग करेंगे तो आपका मॉडल पिक्सेलेट नहीं होगा ज़्यादा। तो आप यहाँ पे आएंगे मॉडल में आने के बाद देखिए यहाँ पे एडजस्ट रेजोल्यूशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको फुल कर देंगे। अगर आपका सिस्टम प्रॉब्लम करता है तो आप इसको कम भी रख सकते हैं। मेरा सिस्टम थोड़ा हाई है तो मैं इसको फुल कर देता हूँ और यहाँ पे यस। अभी देखिए मेरा रेजोल्यूशन इंक्रीज़ हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब हम लोग मॉडल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर बन चुका होता है रिलीफ लेयर के नाम से। तो इसके लिए मैं पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद एक सर्कल सेंटर पे, ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ। यहाँ पे देखिए वेक्टर लेयर में क्या होता है, वेक्टर लेयर पे अगर हम लोग काम करते हैं, उस वेक्टर को एनी टाइम हम लोग एडिट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको 3D में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3D में कन्वर्ट होने के बाद इसका ऑप्शन जो है बहुत लिमिटेड हो जाता है, जैसे कि कॉपी पेस्ट करना, मूव करना। अगर हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग लेयर बना करके हम काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें हमें कॉपी पेस्ट करना हो, उसको मूव करना हो, तो हम उसको ईज़िली कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करना है इसको। जैसे मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया, तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इसको 3D में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे शेप एडिटर से, शेप एडिटर में इसका हाइट दे दूँगा मैं, स्टार्ट हाइट में 10 mm दे देता हूँ। उसके बाद अप्लाई। अभी मैं आप लोगों को रिलीफ लेयर समझाने के लिए अभी कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। जब हम लोग मॉडलिंग पे काम करेंगे, मॉडलिंग सीखेंगे, तो हम लोग इन सब ऑप्शन को बारीकी से समझेंगे। अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी देखिए मैंने यहाँ पे इस रेक्टेंगल को मैंने 3D में कन्वर्ट किया, और अभी मेरा ये लेयर है रिलीफ लेयर के नाम से, ये लेयर है उस पे ये क्रिएट हुआ है। और मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करके फिर से मैं शेप एडिटर से इसको शेप दे देता हूँ इस तरीके से। देखिए तो दोस्तों क्या हुआ, तो मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को बनाया। सबसे पहले रेक्टेंगल को 3D में कन्वर्ट किया, उसके बाद सर्कल को कन्वर्ट किया। तो दोनों क्या हुआ, दोनों सेम लेयर में ये बना हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल यहाँ से मूव होकर के मैं दूसरी जगह ले जाऊँ उसको, तो अभी यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर मैं सर्कल को मूव करूँगा तो यहाँ पे रेक्टेंगल भी कट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए क्विकी कटर से इसको काटता हूँ, तो अभी देखिए इसको काटने के बाद मूव करूँगा, देखिए यहाँ पे इस तरह से होल हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी को अंडू करता हूँ और सर्कल को दूसरा मैं लेयर क्रिएट करता हूँ, देखिए यहाँ पे लेयर क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, क्रिएट न्यू लेयर, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा लेयर मैंने क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा है यहाँ पे रिलीफ लेयर 1। अगर इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे से कर सकते हैं, या फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस तरह से ये लेयर का नाम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको चेंज कर सकते हैं, इसका नाम मैं सर्कल कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं इसका नाम चेंज कर दिया, और दोबारा मैं सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद शेप एडिटर में जा करके इसको शेप दे देता हूँ, और यहाँ से स्केल टू हाइट करके मैं यहाँ पे 10 mm दे देता हूँ। उसके बाद अप्लाई। अब देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे कुकी कटर से इसको काटूँगा,
तो देखिए अभी यहाँ पे सर्कल नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो रेक्टेंगल यहाँ पे दिख रहा है उसका हाइट 10 mm है और हमारा ये सर्कल का भी हाइट 10 mm है। तो वो सर्कल क्या कर रहा था, इसके ऊपर ऐड कर रहा था। देखिए इसको मैं कुकी कटर से कट कर लिया हूँ। कट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे मूव करता हूँ तो देखिए मेरा सर्कल ये है। चाहे तो हम इसको इस तरह से कॉपी कर सकते हैं और दूसरा सर्कल यहीं पे है, इसको मैं इंटर दबाऊँगा तो दोबारा से ये पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए इसका मैंने कॉपी कर लिया और जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों एक फ़ायदा तो ये हुआ अलग से लेयर पे काम करने का। और चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे कोई भी रिलीफ लेयर हो दोस्तों, यहाँ पे रिलीफ लेयर का एक मोड होता है। जैसे आप लोग फ़ोटोशॉप पे काम किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, उसमें भी लेयर का मोड होता है। आर्ट कैम में भी उसी तरह से लेयर का मोड होता है, इसमें लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे पहला लेयर पे मेरा ये रेक्टेंगल है और दूसरा लेयर पे ये सर्कल है। तो दोस्तों आर्ट कैम में लेयर का मोड यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे आ रहा है कंबाइंड मोड, और यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आपको मिल जाएगा। जब हम लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 6 तरीके का मोड है। पहला मोड है यहाँ पे ऐड, दूसरा सबट्रैक्ट, तीसरा मर्ज हाई, और उसके बाद मर्ज लो, मल्टीप्लाई और रिप्लेस। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है इसका ऐड। यहाँ पे देखिए कंबाइंड मोड अभी ऐड है। जैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं सबट्रैक्ट में, तो देखिए ये रेक्टेंगल से सर्कल क्या किया, इसको सबट्रैक्ट कर दिया इस तरीके से। यानी जितने साइज़ का मेरा सर्कल था उतने साइज़ में इस रेक्टेंगल को यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दिया। अगर इसका मैं मोड कर देता हूँ यहाँ पे मर्ज हाई, तो मर्ज हाई यहाँ पे आपका गायब हो गया। वो इसलिए रेक्टेंगल का हाइट लिया था 10 mm और सर्कल का भी हाइट मैंने 10 mm ही लिया था। तो ये मर्ज हाई क्या करता है, जो आपका पहला ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में ये कोई चेंजेस नहीं करता है। जो साइज़ आप उसको देंगे वो इंडिविजुअली वो ले लेगा। ठीक है, वो पहले वाले ऑब्जेक्ट पे कोई रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, और उसके बाद होता है मर्ज लो। मर्ज लो करेंगे, मर्ज लो करने के बाद दोस्तों देखिए क्या हुआ, जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट था रेक्टेंगल वो यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, यानी कि ये लेयर जो है नीचे प्लेन से मर्ज कर दिया। ठीक है, और अगर हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ से गायब कर दिया। यहाँ पे जो उस ऑब्जेक्ट का जो साइज़ था और इसका साइज़ था दोनों मिल करके यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से देखिए इसका हाइट इंक्रीज़ हो गया। और अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे जितना एरिया में ये सर्कल था उतना एरिया को इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। यानी कि रेक्टेंगल को सर्कल से इन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। जब हम लोग इस पर मॉडलिंग करेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ये लेयर मोड का। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे फ्रंट रिलीफ के सामने यहाँ पे देखिए सिंगल प्लस का आइकन मिलता है। इस पर क्लिक करके हम लोग नया लेयर बना सकते हैं। डबल प्लस का आइकन मिलता है जो कि आपको यहाँ पे देखिए, तो इससे हम लोग लेयर का ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा एक ग्रुप बन गया, इसके अंदर मैं लेयर बनाऊंगा। यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन पे दबा के देखिए इतना सारा मैं लेयर यहाँ पे इस ग्रुप में, और इस ग्रुप लेयर के अंदर मेरा ये सब लेयर आ गया। ठीक है, इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टॉगल विजिबिलिटी से इसको अनहाइड करेंगे। जो भी इस ग्रुप में होगा सबको यहाँ पे एक साथ हाइड और अनहाइड कर सकते हैं इजीली। उसके बाद दोस्तों हर लेयर का यहाँ पे देखिए कंट्रोल पैनल मिलता है। इस कंट्रोल पैनल में आपको इस तरह से अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले न्यू रिलीफ लेयर, यानी इससे आप नया लेयर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद न्यू रिलीफ लेयर ग्रुप, इससे आप लेयर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद इंपोर्ट से आप लेयर को इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट से यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रिलीफ को यहाँ पे 3D प्रिंट रिलीफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से लेयर को ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं और इससे नीचे, और यहाँ पे आप माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं जैसे इस तरह से। और इससे आप लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं और इससे रिलीफ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रंट रिलीफ से बैक रिलीफ में। और यहाँ से बिटमैप लेयर क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से अपने मॉडल को क्लिप आर्ट में सेव कर सकते हैं। आपका क्लिप आर्ट यहाँ पे होता है, देखिए रिलीफ क्लिप आर्ट लाइब्रेरी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका क्लिप आर्ट का लाइब्रेरी
ओपन हो जाता है। तो इस लाइब्रेरी में अपने डिज़ाइन को सेव कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से मर्ज विजिबल लेयर, अगर आप इन सब लेयर को मर्ज करना चाहते हैं तो इससे यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, जितना मेरा लेयर यहाँ पे विजिबल था वो यहाँ पे मर्ज हो गया, ठीक है। यानी मर्ज होके वो एक ऑब्जेक्ट बन गया। देखिए इस तरह से ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। और यहाँ से आप लेयर को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था रिलीफ लेयर के बारे में। आई होप कि मैं आप लोगों को सारा चीज़ रिलीफ लेयर के बारे में बता चुका हूँ। अगर कोई चीज़ बाकी है तो मॉडलिंग करते वक्त हम लोग जब उसको यूज़ करेंगे तो उस वक्त हमें मालूम हो जाएगा। यानी सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि रिलीफ लेयर को वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग कोई डिज़ाइन को अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग पार्ट में बनाना चाहते हैं, जिसको हमें कॉपी और पेस्ट करना होता है मल्टी टाइम। तो हम लोग उस पार्ट को अलग लेयर में बना सकते हैं। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया रिलीफ लेयर के बारे में। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, इससे हम लोगों को मोटिवेशन होता है ताकि आगे मैं आप लोगों के लिए अच्छा वीडियोज़ ला सकूँ। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को दबा करके सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।